बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम जो है एक्जिला को डिस्कस करेंगे। पूरा कंप्लीट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी बाउंड्रीज पर आते हैं। मैं आपको सारी जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके बाद उनके जो हम पिक्चर्स वगैरह से भी उनको एक बार अंडरस्टैंड करेंगे ताकि आपको कंप्लीट कंसेप्ट बन सके। सबसे पहले आपको जो है एक्जिला की बाउंड्रीज का पता होना चाहिए। सबसे पहले ये जो डायग्राम मैंने आपको शो किया है, इसमें ये वाली जो चीज़ होती है एपेक्स होता है, ठीक है। एपेक्स को सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, एपेक्स क्या है, ठीक है। एपेक्स जो है उसकी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंटीरियर बाउंड्री क्या होती है। एंटीरियरली जो है ये जो है वो क्लेविकल के पोस्टीरियर बाउंड्री के साथ बाउंड होता है, ठीक है। पोस्टीरियर वॉल जो होती है ना क्लेविकल की अगर आप पोस्टीरियर वॉल लें तो ये उसके साथ जो है वो इसका एंटीरियर सरफेस बन रही है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो इसकी पोस्टीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस जो है वो स्केपुला का सुपीरियर बॉर्डर आता है, ठीक है। अगर आप इसको ये स्केपुला का सुपीरियर बॉर्डर ले लें इधर से, तो ये आपके पास जो है वो पोस्टीरियर सरफेस आ गई, ठीक है। उसके बाद आते हैं मीडियल सरफेस पे आपके पास आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप आ जाता है। ये फर्स्ट स्ट्रिप ले लें आप, यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लें, तो ये आप मीडियल साइड कंसीडर कर लें इसकी, ये एंटीरियर साइड कंसीडर कर लें और ये इसकी पोस्टीरियर साइड कंसीडर कर लें। तो ये आपके पास जो है वो सारा एपेक्स जो हमने इसका डिस्कस कर लिया। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक पैसेज होता है जिसको आप सर्विको एक्सिलरी कैनाल कहते हैं, जिसमें से जो है वो कहते हैं कि कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह पास करते हैं। 3 स्ट्रक्चर्स जो पास करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो आपके पास जो है वो पास करते हैं एक्सिलरी आर्टरी, वेन और साथ जो है आपके पास ब्रेकियल फ्लेक्सिस की जो क्लेविक्यूलर ब्रांचेस होती हैं ना वो पास करती हैं, ठीक है। ये आपने याद रखनी है, ये 3 जो है वो चीज़ें पास करती हैं आपकी एक्जिला के एपेक्स में से, ठीक है, जिसको आप सर्विको एक्सिलरी कैनाल भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं हम बेस पर। बेस जो है आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी जो है वो किस तरह होती है, कन्वेक्स होती है अपवर्ड, ठीक है, और कनकेव होती है एक्जिला के साथ जो है इसने ये कन्वेक्स होती है ताकि जो ये कांग्रेस में आ सके किसके साथ, कनकेविटी ऑफ एक्जिला। एक्जिला जो है ना वो कनकेव होता है, ठीक है, तो ये जो है कन्वेक्स बनाई जाती है ताकि जो है वो कांग्रेस जो है वो उसके साथ आ सके, मतलब पूरा उसके अंदर जो है फिट आ सके, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो बेस है वो डायरेक्टेड होती है डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्टेड है। और इसको कौन कौन सी चीज़ें बना रही हैं, एक तो स्किन है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आपके पास जो इसके नीचे आएगी सुपरफिशियल फेशिया, उसके बाद एक्सिलरी फेशिया। ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है जो इसके अंदर आती हैं। बेस भी आपकी डिस्कस कर ली, ये 2 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब आते हैं हम लेटरल पार्ट पे। लेटरल पार्ट ये वाला जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये है इसका लेटरल पार्ट। ये वाला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, ये भी डिस्कस कर लिया। जो लेटरल पार्ट है, लेटरल पार्ट में आपने याद रखना है कि ह्यूमरस का जो अपर पार्ट ऑफ शाफ्ट होता है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जो रीजन ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव आता है ना, जो हम ह्यूमरस जो डिस्कस करते हैं उसके अंदर ये देखें, ये है उसकी हेड, ठीक है। तो इस जगह पे कोई बाइसेप्टल ग्रूव होता है, ठीक है। इस एरिया में जो है वो इन्वॉल्व होता है सारा अपर पार्ट जो होता है ह्यूमरस का, वो इन्वॉल्व होता है किसके अंदर, लेटरल वॉल ऑफ एक्जिला बनाने में, ठीक है। तो उसके अलावा जो 2 मसल्स आते हैं वो आपको याद होने चाहिए, हो सकता है आपसे कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से 2 मसल्स हैं। एक है क्रेकोब्रेकियलिस और एक है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेका है, जो आपकी लेटरल वॉल बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। तो आपकी लेटरल वॉल भी हमने कंप्लीट कर ली है। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो आपने याद रखनी है अपर पार्ट ऑफ ह्यूमरस, और 2 जो मसल्स मैंने आपको बता दी ये इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद आते हैं हम एंटीरियर वॉल पे। ये एंटीरियर है। एंटीरियर वॉल आपने पता होनी चाहिए किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है। सबसे पहले आते हैं पेक्टोरालिस मेजर। पेक्टोरालिस मेजर सबसे ऊपर पड़ा होगा पेक्टोरालिस मेजर, उसके नीचे है क्लेविपेक्टोरल फेशिया, उसके नीचे है पेक्ट माइनर। 2 पेक्टोरल मसल हो गए और उसके दरमियान में जो फेशिया है वो इन्वॉल्व होता है। एंटीरियर बाउंड्री भी आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद आते हैं पोस्टीरियर बाउंड्री। ये जो पीछे नीचे वाली है पोस्टीरियर बाउंड्री है। पोस्टीरियर बाउंड्री के ऊपर सबसे पहले आएगा सबस्कैपुलरिस, सबस्कैपुलरिस आएगा, टीरिस मेजर आएगा और लेटिसिमस डॉर्स आएगा। ये तीनों जो मसल्स हैं ये आपके स्कैपुला के हैं, इसलिए आपने याद रखना है, क्योंकि हमने कहा पोस्टीरियरली जब हम एपेक्स डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने कहा था पोस्टीरियरली क्या बढ़ी है, स्कैपुला का आपके पास सुपीरियर बॉर्डर पड़ा है। तो यहाँ भी जो इसके नीचे भी जो पोस्टीरियर वॉल बना रही है वो भी स्कैपुला की मसल्स बना रहे हैं। कौन कौन से, सबस्कैपुलरिस, टीरिस मेजर और लेटिसिमस डॉर्स है, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। इसका कोई भी आप निमोनिक्स बना सकते हैं, तो आपको जो आसान लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ये सारा एक्जिला का हमने डिस्कस कर लिया। अब एक चीज़ रह गई है वो है मीडियल बाउंड्री। मीडियल वाली ये आपके पास है बाउंड्री। अब मीडियल साइड है, मीडियल साइड जो भी होगी आपने याद रखनी है, रिब आएगी। जैसे हमने कहा था एपेक्स में रिब आ रही है तो यहाँ भी रिब्स आएंगी, तो आपने याद रखनी है 4 रिब्स, पहली 4 रिब्स जो है वो इसमें आती हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने याद रखना है स्ट्रैटस इंटीरियर का अपर पार्ट जो है वो भी इन्वॉल्व होता है इसके अंदर।
ये आपने याद रखना है, सीराटिस एंटीरियर का अपर पार्ट भी इन्वॉल्व होता है। यहाँ हमने कहा था जो एपेक्स डिस्कस किए थे, यहाँ हमने कहा था कि रिब्स हैं, उसके अलावा एंटीरियर सर्फेस पे हमने कहा था इसके क्या क्लेविकल है, और पोस्टीरियर सर्फेस स्कैपुला का था। दो चीज़ें तो हमने देख लिया कि सेम ही जा रही है, पोस्टीरियर इसकी जो है और इसकी जो पोस्टीरियर दोनों स्कैपुला की बना रहे हैं रिलेशंस, और जो मीडियल साइड है इसकी भी मीडियल साइड जो है वो रिब से बन रही है। होप सो आपको ये एक्जिला की बाउंड्री समझ आ गई होगी। अब हम कंटेंट्स ऑफ एक्जिला को डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कंटेंट्स ऑफ एक्जिला। सबसे पहला कंटेंट आपके पास एक्सिलरी आर्टरी, फिर वेन है, ब्रेकियल फ्लेक्सिस है, 5 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स हैं, लॉन्ग थोरेसिक इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व्स हैं और एक्सिलरी फैट है। तो एक्सिलरी फैट को सबसे पहले देख लेते हैं। एक्सिलरी फैट हमने याद रखनी है कि ये जो है वो इम्बेड करके रखता है डिफरेंट कंटेंट्स ऑफ एक्जिला को, ठीक है। उसके अलावा आपने याद रखने हैं, अब हम डिस्कस कर लेते हैं पहले एक्सिलरी वेन को। एक्सिलरी वेन आपने याद रखनी कि ये बेसिलिक वेन की कॉन्टिन्यूएशन है, ठीक है। कॉन्टिन्यूएशन है कि मतलब बेसिलिक वेन जो है वो किस में कॉन्टिन्यू हो रही है, एक्सिलरी वेन में। एक्सिलरी वेन ने जो है वो आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिप पर जाके उसके बाद इसने किस में चेंज हो जाना है, इसने सिफेलिक वेन में चेंज होना है, सब क्लेवियन वेन में चेंज हो जाना है, ठीक है। सब क्लेवियन वेन में चेंज होने के बाद सब क्लेवियन वेन ने जो है वो किस में ड्रेन होना है, मतलब ये जो है वो 5 ब्रांचेस जो होती हैं आपकी एक्सिलरी आर्टरी की जो ब्रांचेस है ना, उसको जो सप्लाई कर रही हैं वेन्स, उसके अंदर इसे ड्रेन करना है, ठीक है। तो जो उसमें जो थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी होती है जो एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है, उसको जो वेन सप्लाई कर रही होगी उसके अंदर इसने ड्रेन करने के बाद जो है इस जो थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी की वेन है इसने जो सिफेलिक वेन के अंदर ड्रेन करना है, ठीक है। तो ये फाइनली जो है सिफेलिक वेन के अंदर जो है वो ड्रेन कर जाएगा, और एक्सिलरी आर्टरी के अंदर आपने इतना ही याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं जी एक्सिलरी लिम्फ नोड्स पे। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड। सबसे पहला है जी एंटीरियर ग्रुप। एंटीरियर ग्रुप आपने याद रखना है, इसको आप पेक्टोरल ग्रुप भी कहते हैं। पेक्टोरल ग्रुप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पेक्टोरलिस माइनर के जो है वो लोअर बॉर्डर से अराइज करना है, और उसके बाद इसमें जो रिसीव कर रहा होता है मेजर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट से जो है वो जो लिम्फ ड्रेन होकर आ रहा होता है वो इसके अंदर जो है वो आ रहा होता है मेजर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट से। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने पोस्टीरियर ग्रुप पे। पोस्टीरियर ग्रुप आपने याद रखना है, पोस्टीरियर ग्रुप को स्कैपुलर ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने क्योंकि सब स्कैपुलर वेसल्स के साथ अलोंग इन्होंने जो है वो पड़े होना होता है, ठीक है। और उसके अलावा इन्होंने जो है वो रिसीव करना होता है एक्सिलरी टेल ऑफ द ब्रेस्ट में से जो है वो रेंज, ठीक है। इनको आप स्कैपुलर भी कहते हैं, सब स्कैपुलर वेसल्स की वजह से इनको नाम दिया गया। उसके अलावा आपने याद रखना है कि इन्होंने जो है वो एक्सिलरी टेल जो होती है ना, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस जो थी ब्रेस्ट की, उसके जो है वो कहते हैं कि उधर से इन्होंने लिम्फ रिसीव करना होता है, ठीक है। उसके बाद आए थे लेटरल ग्रुप पे। लेटरल ग्रुप आपको पता होना चाहिए, लेटरल ग्रुप जो है वो अपर पार्ट ऑफ ह्यूमरस, लेटरल साइड पे ह्यूमरस है। जो लेटरल जैसे आप देखते हैं कि हम अपनी आर्म की तरफ जाते हैं तो लेटरल मूव करते हैं, ठीक है। तो आपने इधर से याद रखना है लेटरल पार्ट ऑफ ह्यूमरस पे आती है, ठीक है। लेटरल पार्ट ऑफ ह्यूमरस बस आपने याद रखें, ह्यूमरस पे जाके इसने सप्लाई करना, ठीक है। उसके अलावा आपने याद करना है कि ह्यूमरस के अलावा इसने जो है वो लिम्फ रिसीव कहाँ से करना होता है, अपर लिम्फ से, ठीक है। सेंट्रल ग्रुप, सेंट्रल ग्रुप आपने याद रखना है, ये फैट ऑफ दी अपर एक्सिला के अंदर एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, उसके अंदर पड़े होते हैं फैट के अंदर। ओके, अब आपने याद रखना है कि इन्होंने किस में ड्रेन करना है, इन्होंने ड्रेन करना होता है एपिकल ग्रुप में। अब एपिकल ग्रुप के बारे में हमने बता दिया, इनको आप इंफ्रा क्लेविकुलर नोड्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने डीप क्लेविकुलर फेशिया के अंदर पड़े होना होता है, क्लेविकुलर फेशिया। उसके अलावा ये जो है वो सेंट्रल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड से रिसीव करते हैं लिम्फ, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड भी कंप्लीट हो गए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपना ब्रेकियल फ्लेक्सस। ओके, अब हम ब्रेकियल फ्लेक्सस को डिस्कस करते हैं, हम इसको ड्रॉ करना भी सीखेंगे, ठीक है। आपने 5 लाइंस लगानी है, ठीक है। 5 लाइंस लगाने के बाद आपने जो है वो पहली 2 को मिला देना आपस में, ठीक है, पहली 2 मिल गई। उसके बाद आखिरी 2 को मिला देना, मिल गई। उसके बाद आपने जो दरमियान वाली को सीधा रहने देना है, दरमियान वाली को सीधा आने दें, ठीक है, आने दिया। उसके बाद आपने पहली वाली को भी सीधा आने दिया, लास्ट वाली को भी सीधा आने दिया, ठीक है। अब आपने 2 ब्रांचेज इधर से निकाली, इसको सीधा आने दें, इधर से एक निकाली ब्रांच, ठीक है। अब इसने जो है वो इधर से एक ब्रांच निकाली और इसने इसको दी, और एक ये सीधा ब्रांच आ गई, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास जो है इधर से एक ब्रांच निकली और इधर गई और ये सीधा आ गई, ठीक है। ऐसे कर देना, दोनों ने आपस में एक्सचेंज की, इसने सिर्फ एक ब्रांच जो है दरमियान वाली को दे दी, ठीक है। अब आपने इस तरह ड्रॉ कर लिया, इस तरह तो आपको समझ आ गई होगी। उसके अलावा इसकी एक ब्रांच निकली, ठीक है, और इधर से एक ब्रांच निकली, उसने ऐसे ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये एक अलग से ब्रांच निकाल देनी है आपने, इसको सीधा रहने दें ऐसे। ऑल्सो अब यहाँ तक तो ये समझ आ गई होगी।
अब हम डिस्कस करते हैं इसकी ब्रांचेस किस तरह हमने बनाई है। ठीक है, सबसे पहले आपने जो है इधर एक ब्रांच बनानी है। ठीक है, एक आपने इधर देनी है, बना दी। उसके बाद एक लाइन आपने गुजारनी है, पहली पांचों में से आपने ये लाइन जो है ये गुजार देनी है, गुजार दी लाइन। अब ठीक है, इस तरह आपने ड्रॉ कर दिया। अब ये जो यहाँ से पहली ट्रंक है उसमें से आपने ये दो निकाल दी ब्रांचेस निकल गई। उसके बाद आपने जो है वो लेटरल वाली में से जो है ये जो इस वाली साइड से एक ब्रांच निकाल दी। उसके अलावा एक और इधर से एक ब्रांच राइज करती है, वो आपने गुजरते हैं। बस ये आपने इतनी याद रखनी है, ये ब्रांचेस आपने ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब इसमें से इधर से आ जाएं आप, एक ड्रॉ की इधर, दो, तीन ड्रॉ हो गई, और एक ही चौथी यहाँ इस साइड पे ड्रॉ कर दी, 4 ड्रॉ हो गई। अब इधर आपने 3 ड्रॉ करनी है, 1 2 3। ठीक है, और चौथी आपकी जो बड़ी वाली होगी वो आ जाएगी। ठीक है, अब हम इनको ड्रॉ करना सीखते हैं। सबसे पहले आपने इनकी नंबरिंग करनी है। सबसे पहले C5, C6, C7, C8 और T1। ठीक है, नंबरिंग भी कर दी आपने। अब एक ब्रांच इधर भी बनानी है आपने। इस ब्रांच को आपने नाम देना है डॉर्सल स्कैपुलर ब्रांच, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। अब ये वाली जो ब्रांच हमने ड्रॉ की थी C5 की, ये आपने याद रखनी नर्व टू फ्रेनिक, ये फ्रेनिक नर्व आपने याद रखनी, फ्रेनिक नर्व। उसके अलावा ये आपके पास जो है ये मस्कुलर ब्रांचेस हैं, मस्कुलर ब्रांचेस। ठीक है, उसके बाद अब आप आ जाए इस साइड पे। ठीक है, ये आपने थी रूट वैल्यूज़, ये रूट है, आपने इसको अगर नाम देना हो ये रूट आती है। ठीक है, ये वाला हिस्सा है ट्रंक का। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है इसको आपने डिवीजन्स कहना। ठीक है, उसके अलावा यहाँ आ जाए तो ये कॉर्ड्स आ जाती बन जाती हैं जब ये मिक्स हो जाती हैं एक दूसरे में। ठीक है, और यहाँ पे आके ब्रांचेस आ जाती हैं। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। अब सबसे पहले जो ब्रांच हमने की कि ये वाली जो ऊपर वाली है ब्रांच इसकी, इसको आपने नाम देना है सुप्रा स्कैपुलर नर्व, सुप्रा स्कैपुलर। ठीक है, उसके अलावा जो नीचे वाली है उसको आपने सब क्लेवियस कह दिया। इसको अपर ट्रंक कहेंगे, इसको मिडिल ट्रंक और इसको लोअर ट्रंक कहेंगे। ठीक है, ये आपने कह दिया। अब आ जाते हैं आप, ये देखिए 2 ब्रांचेस दे रही हैं। ऊपर वाले को आपने कह देना है वेंट्रल डॉर्सल, वेंट्रल डॉर्सल, वेंट्रल डॉर्सल, वेंट्रल डॉर्सल, और इसके ज़रा उल्ट कर देना है डॉर्सल और वेंट्रल। ये आपकी आसानी के लिए मैंने किया है, वरना अगर आप इसको भी वेंट्रल डॉर्सल, वेंट्रल डॉर्सल, वेंट्रल डॉर्सल कहेंगे तो फिर आपको ये वाली जो ब्रांच है जो बनाएंगे डॉर्सल सारी मीट करेंगी। देखें अब ये जो तीनों डॉर्सल आ रही हैं एक दूसरे के साथ मीट कर रही हैं। ठीक है, तो इनके मिलने से जो है वो कौन सी ट्रंक बनी, पोस्टीरियर ट्रंक बनी। अब वेंट्रल इसकी और एक इसकी वेंट्रल, ये दोनों मिली और इनने कौन सी कॉर्ड बनाई, लेटरल कॉर्ड। और ये जो वेंट्रल की एक सीधी आ रही थी इसकी लाइन, इसको आपने मीडियल कॉर्ड कह दिया, मीडियल कॉर्ड कह दिया। अब आती ब्रांचेस, ब्रांचेस पे आ जाए। सबसे पहले जो हमने वो ऊपर जो रेड कलर की बनाई है, इसको आप नाम देंगे, इसको आपने लेटरल पेक्टोरल नर्व का नाम दे देना। लेटरल पेक्टोरल नर्व। नीचे वाले पे आ जाए, इस तरह सेम आपने इसको मीडियल पेक्टोरल नर्व कह देना, मीडियल पेक्टोरल नर्व। अब ये जो सीधा आ रही है इसकी, इसको आपने नाम दे देना मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। ठीक है, अब इधर से एक आएगी लेटरल रूट ऑफ मीडियन, यहाँ से आएगी मीडियल रूट ऑफ मीडियन, तो इनके मिलने से कौन सी नर्व बनेगी, मीडियन नर्व बनेगी। ठीक है, और जो ये दरमियान वाली है इसको आपने नाम दे देना रेडियल नर्व का, और इसको आपने नाम दे देना अल्नर नर्व का। और जब आप रूट वैल्यूज डिस्कस करेंगे, जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ आती है कि रूट वैल्यूज की, इसको बनाने का तरीका आप लोगों को मसला आता है तो इसको हमने आगे देख लिया। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए ये जो है मीडियल क्यूटेनियस नर्व है ऑफ आर्म, ये है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। ठीक है, अब इधर आ जाए, ये वाली जो आपकी है ये है एक्सिलरी नर्व, ये वाली एक्सिलरी नर्व। उसके अलावा ये अपर सबस्कैपुलर नर्व है। ठीक है,
ये लास्ट वाली जो है ये लोअर सबस्कैपुलर नर्व है, और ये जो दरमियान वाली आ जाएगी लेटिसिमस डॉर्साई नर्व जो जाती है वो आ जाएगी। ठीक है, याद आपने नाम वगैरह ऐसे ही रखने, बस आपने जो है वो इधर ये याद रखना है कि कौन कौन सी जो है वो मेन ब्रांचेज हैं। मेन ब्रांचेज आपको पता होनी चाहिए। एक तो आपके पास मेन में आई थी एक्सिलरी नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व और अल्नर नर्व। 5 ब्रांचेज जो है ये आपकी मेन है, ये आपने नाम याद रखने इनके। होप सो आपको ब्रेक रिफ्लेक्स समझ आ गया होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि इसकी रूट वैल्यू C5 से C8 और T1 इसमें होता है। ठीक है, C4 और T2 का माइनर इनके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके अलावा आपको रूट वैल्यूज़ आनी चाहिए इनकी, ये रट्टेबाजी ये आपने याद रखनी है। ठीक है, ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सिलरी आर्टरी को। ओके, अब हम एक्सिलरी आर्टरी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसने कोर्स और इसका एक्सटेंड का है। सबसे पहले ये कॉन्टिन्यूशन होती है सब क्लेवियन आर्टरी की। ये देखिए सब क्लेवियन आर्टरी है, उसकी जो है ये कॉन्टिन्यूशन है। सबसे पहले जब इसने फर्स्ट रिब के जो आउटर बॉर्डर उसको क्रॉस करने के बाद जो है इसने जो है वो किस में चेंज हो जाना है, एक्सिलरी आर्टरी में चेंज हो जाना है। और उसके बाद इसने एंड कहाँ होना है, टीरिस मेजर पर जाकर इसने एंड होना है। ठीक है, अब इसको दरमियान से जो है वो प्रीस ये ब्रेकियल आर्टरी में फिर आगे जाके ब्रेकियल आर्टरी में चेंज हो जाएगी। अब इसको दरमियान में किसने प्रीस करना है, इसको जो है वो पेक्टोरालिस माइनर ने जो है वो प्रीस करना है। ठीक है, और इसने जो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। पहला पार्ट जो फर्स्ट रिब और पेक्टोरालिस माइनर के दरमियान है इसको आप फर्स्ट पार्ट कहेंगे। उसके अलावा पेक्टोरालिस माइनर और जो टीरिस माइनर के दरमियान होगा इसको आप जो है सेकंड पार्ट कहेंगे, और जो टीरिस माइनर के नीचे होगा इसको आप थर्ड पार्ट कहना है। ठीक है, ओके, अब आपको जो है वो इनके रिलेशंस वगैरह याद करने होंगे, एज सच आपको याद रखने होंगे। बस इनका ये तरीका है कि एंटीरियर पार्ट को जो है आपने आसानी से याद हो जाता है कि जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो एंटीरियर पार्ट स्किन होती है, फिर सुपरफिशियल फेशिया, फिर डीप फेशिया, उसके बाद पेक्टोरालिस मेजर मसल्स होते हैं, माइनर होते हैं। इस तरह आपको याद रह जाएंगे, एंटीरियर सबके याद रह जाते हैं। जो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है उनकी जो रिलेशंस होते हैं ये आपको रट्टेबाजी ये आपने याद रखने हैं। करने की ज़रूर वैसे ऐसे आपसे पूछे तो नहीं जाते, लेकिन अगर आप याद रख लें तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड पार्ट का लाजमी कर लें और फर्स्ट पार्ट लाजमी कर लें, थर्ड पार्ट अगर ना भी करें तो कोई बात नहीं, गुजारा हो जाता है। अब हम देखते हैं ब्रांचेस। ओके, अब हम ब्रांचेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपके पास एक ही ब्रांच है जिसको आप सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी कहते हैं। थोरेसिक है, आपने याद रखना है कि जो थोरेसिक आर्टरी है सबसे स्मॉलेस्ट आर्टरी है। ठीक है, स्मॉलेस्ट आर्टरी है और इसने 2 पेक्टोरालिस मसल्स के दरमियान से पास करना, और थोरेसिक नाम आपको वैसे ही शो कर रहा है कि थोरेसिक वॉल के साथ इसने जो है वो जाना है। ठीक है, ये आपकी सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी कंप्लीट होगी। इसमें आपने याद रखना है ये सबसे स्मॉलेस्ट है और फर्स्ट पार्ट से राइज कर रही है, और 2 पेक्टोरालिस मेजर मसल्स को और माइनर और मेजर को क्रॉस करके फिर आगे जाएगी। अब आती है थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी। थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी जो है ये मेल्स में लार्जेस्ट होती है, मेल में लार्ज होती है। ठीक है, अब इसने जो है पेक्टोरालिस माइनर के जो है अपर बॉर्डर से अराइज करना है। ठीक है, अब इसकी जो है वो 4 डिवीजन्स होती हैं। ठीक है, 4 टर्मिनल ब्रांचेस देनी है। एक इसने पेक्टोरल नर्व देनी है, एक डेल्टॉइड ब्रांच देनी है, क्रोमियल ब्रांच देनी है, क्लेविकुलर है। तो पेक्टोरल ब्रांच जो है, पेक्टोरल ब्रांच है तो पेक्टोरल मसल को देगी, एक ब्रांच जो है वो डेल्टॉइड को देगी, डेल्टॉइड ब्रांच जो है एक्रोमियल ब्रांच एक्रोमियल प्रोसेस को देगी, और जो क्लेविकुलर ब्रांच है वो क्लेविकल को देगी। ठीक है, तो ये आपकी 4 कंप्लीट होगी ब्रांचेस। उसके बाद आ जाती है लेटरल थोरेसिक, ये भी सेकंड पार्ट की ब्रांच है। ये दोनों थोरैकोएक्रोमियल और लेटरल थोरेसिक जो है वो सेकंड पार्ट की ब्रांच है। तो जो लेटरल थोरेसिक आर्टरी है ये आपने याद रखना है कि ये लोअर बॉर्डर ऑफ द पेक्ट माइनर से निकल रही है, लोअर बॉर्डर से निकल रही है। ठीक है, उसके अलावा इसका आपने याद रखें ये लार्ज होती है फीमेल्स के अंदर आर्टरी। ठीक है, ये आपने याद रखनी है क्योंकि इन्होंने ब्रेस्ट को सप्लाई करना होता है, ये लार्ज होती है फीमेल्स के अंदर। उसके बाद अब आती हैं जी थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे आपने याद रखना है कि इसकी 3 ब्रांचेस हैं। एक है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, एक है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, एक है सबस्कैपुलर आर्टरी। जो एंटीरियर पोस्टीरियर है इन्होंने जो है वो आपने याद रखना ह्यूमरस के साथ रिलेटेड है। ठीक है, अब जो एंटीरियर और पोस्टीरियर है ये और जो ये जो सबस्कैपुलर है, तीनों ने जो है वो किधर से निकलना है, इन्होंने लोअर बॉर्डर ऑफ दी सबस्कैपुलर से अराइज करना है। ठीक है, जो सबस्कैपुलरिस का लोअर बॉर्डर होता है ना उधर से इन्होंने अराइज करना है। जो एंटीरियर वाली है, एंटीरियर वाली का आपने याद रखना है कि इसने कौन सी ब्रांच देनी है, असेंडिंग ब्रांच देनी है। ठीक है, इसने असेंडिंग ब्रांच देनी है, और इसने जो है वो कौन सी ब्रांच देनी है, इसने जो है डिसेंडिंग ब्रांच देनी है। अब जो एंटीरियर है और पोस्टीरियर इन दोनों ने जाके जो है वो सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस पे जो है एनास्टोमोसिस फॉर्म करना है। अब जो एंटीरियर की असेंडिंग ब्रांच है इसने जो शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करना है। ठीक है, और जो पोस्टीरियर की डिसेंडिंग है उसने जो प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी जो प्रोफंडा ब्रेकाई है उसकी जो असेंडिंग ब्रांच है उसके साथ जो है एनास्टोमोसिस फॉर्म करना है। ठीक है, उसके बाद आती है सबस्कैपुलर आर्टरी। सबस्कैपुलर आर्टरी एंटीरियर आर्टरी वैसे भी याद रखनी है, स्मॉलेस्ट है, पोस्टीरियर से बड़ी है और सबस्कैपुलर सबसे बड़ी है, और ये एक्सिलरी आर्टरी की सबसे बड़ी ब्रांच है सबस्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, इसका आपने याद रखना है कि इसने लेटिसिमस डॉर्साई और सेराटिस इंटीरियर को सप्लाई करना है। इसकी एक ब्रांच होती है
जिसको आप सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी कहते हैं, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। इसने जो इंफ्रास्पाइनेटस सुप्रास्पाइनेटस के दरमियान से पास करना है, और उसके अलावा इसने जो एनास्टोमोसिस करना है अराउंड स्कैपुला, एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला फॉर्म करना है। होप सो आपको आर्टरी समझ आ गई होगी। अब ये एनास्टोमोसिस का क्या रोल होता है? अगर कोई भी जो है आपकी नर्व डैमेज हो रही है तो एनास्टोमोसिस का ये रोल है कि ये जो है वो उसकी सप्लाई को जो है वो डैमेज होने नहीं देता, मसल्स वगैरह की डैमेज नहीं होने देता सप्लाई, ताकि जो उस चीज़ को जो हम सप्लाई होती रहे। ठीक है, एनास्टोमोसिस का ये फ़ायदा होता है कि अगर कोई भी वेसल डैमेज हो गई तो दूसरी उसको सप्लाई जो है वो एनास्टोमोसिस ही होती है कि वहाँ से उसको जो है वो सप्लाई मिलती रहती है। ये बहुत जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब जो है हम ब्रेकियल फ्लेक्सिस के जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है अर्ब्स पैरालिसिस। अर्ब्स पैरालिसिस और क्लमकीज पैरालिसिस हम दोनों का जो है डिफरेंस के साथ देखेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइट ऑफ इंजरी। अर्ब पैरालिसिस जो है ये अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल फ्लेक्सिस में कोई प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से होगा, और ये लोअर ट्रंक में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से होगा। ठीक है, और इसमें जो है वो फर्स्ट 6 नर्व जो हैं वो डैमेज होंगे। ठीक है, और इसकी रूट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन सी रूट वैल्यू डैमेज होगी, C5 और C6 होगी, और इसमें जो है वो C8 और T1 इन्वॉल्व है। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि कॉज ऑफ इंजरी दोनों की सेम है, कि कोई भी अगर बर्थ के दरमियान फॉल हो रहा है या मतलब बर्थ के इंजरी हो रही है या कोई फॉल ऑन द शोल्डर हो रहा है तब होगा। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए मसल्स इंजरी कौन सी है। इसमें ब्रेकियलिस भी डैमेज होगा, जितने भी ब्रेकियलिस बाइसेप ब्रेक आए, सुप्रास्पाइनेटस, सुपिनेटर, ये सारे मसल्स जो हैं वो डैमेज होंगे। ठीक है, और इसमें जो है वो आपके पास इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड डैमेज होंगे, जिनकी भी सप्लाई जो है C8 से हो रही है। उसके अलावा अल्नर फ्लेक्सर्स जो होते हैं हैंड के, वो जो है वो ये दोनों जो है वो डैमेज होंगे। ठीक है, जिनकी भी C5 और C6 से सप्लाई और जिनकी C8 और T1 से सप्लाई वो डैमेज हो रहे हैं मसल। ठीक है, उसके अलावा डिफॉर्मिटी आपको पता होनी चाहिए। अब जो अर्ब्स पैरालिसिस है इसके अंदर जो डिफॉर्मिटी होती है आपने याद रखनी है, वो ये होती है कि जो आर्म होती है ना वो एबडक्टेड होती है, एडक्टेड, आर्म एडक्टेड और मीडियली रोटेटेड है। और उसके अलावा जो फोर आर्म है ये प्रोनेटेड होती है, प्रोनेटेड। उसके अलावा एक्सटेंडेड होती है। अब इसमें आपने याद रखना क्लॉ हैंड होता है, और एक्सटेंशन होती है किसमें होती है, मेटाकार्पोफ्रेंजियल जॉइंट्स पे, जो मेटाकार्पल्स के दरमियान जो फ्रेंजियल जॉइंट्स होते हैं वो होता है, और इंटरफ्रेंजियल जॉइंट्स पे जो है वो क्या होगी, इसकी फ्लेक्शन होगी। ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब डिसेबिलिटी क्या है, जो चीज़ नहीं परफॉर्म कर पा रहा, एडक्टेड है तो एबडक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, मीडियली रोटेटेड है आर्म तो उसकी लेटरली रोटेशन नहीं होगी, प्रोनेटेड है फोर आर्म तो ये जो है वो सुपिनेशन नहीं हो सकती उसकी। ठीक है, अब इधर आ जाए। अब इधर जो है मेटाकार्पोफ्रेंजियल जॉइंट्स पे एक्सटेंशन है तो फ्लेक्शन नहीं हो सकती उनकी, और इंटरफ्रेंजियल जॉइंट्स पे फ्लेक्शन है तो उनकी एक्सटेंशन नहीं हो सकती, और सुपिनेटेड जग्स वगैरह जो है वो लॉस्ट हो जाएंगी और क्लॉ हैंड की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, तो ये आपके दो हमने डिस्कस कर लिए क्लिनिकल्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, अर्ब्स पैरालिसिस और क्लमकीज पैरालिसिस। एक और होता है हॉर्नर सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है कि T1 जो है ना वो डैमेज होती है, और उसकी वजह से ना पटोसिस होती है, मतलब कि आइज़ की जो लिड्स होती है ना वो फॉल की होती हैं। ठीक है, आइज़ थोड़ी सी क्लोज होती हैं। उसके अलावा आपके पास जो है वो डिफरेंशियल स्पाइनल रिफ्लेक्स वगैरह होते हैं। ठीक है, उसके अलावा सिंपैथेटिक फाइबर्स अगर जो हेड और नेक को सप्लाई कर रहे हैं ना वो डैमेज हो जाए T1 की वजह से, तो ये हॉर्नर सिंड्रोम परफॉर्म होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है। उसके अलावा सीरेटस इंटीरियर की अगर नर्व डैमेज हो जाए, हमने पहले देख लिया, विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाता है, तो ये डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने देखना है तो ये आप हमने पिछले लेक्चर जो पेक्टोरल रीजन है हमने जो डिस्कस किया उसमें देख सकते हैं। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम जो है वो डायग्राम्स वगैरह डिस्कस कर लें। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं। ये डायग्राम में जो नज़र आ रही है आपको, इसमें आपको ये पार्ट्स डिवाइड किए हुए हैं कि देखें ये जो आपके पास सबसे पहला है लेटरल, ये जो पेक्टोरल्स माइनर है उसने क्रॉस किया हुआ एक्सिलरी आर्टरी को। उसके अलावा इसके नीचे टीरियस मेजर पे जाके ख़त्म हो जाती है, उसके बाद ब्रेकियल आर्टरी में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको इस डायग्राम से शो हो रहा है कि ये पार्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके अलावा अब आपके पास दूसरी डायग्राम में ये अर्ब्स पैरालिसिस को शो किया हुआ है कि इसमें अर्ब्स पैरालिसिस और हॉर्नर सिंड्रोम है। अर्ब्स पैरालिसिस में आप देख सकते हैं कि जो आर्म है ये अबडक्टेड है और मीडियली रोटेटेड है। ठीक है, और ये देखें ये पोर्टर टिप्स हैंड है, मतलब प्रोनेटेड है,
आपकी फोर आर्म, ठीक है, प्रोनेटेड है, ये आपने देख लिया यहाँ से। उसके अलावा जो है हॉर्नर सिंड्रोम में देख लिया आईलिड का ड्रॉप हो रहा है, पिटोसिस हुई हुई है। उसके अलावा विंगिंग ऑफ स्कैपुला, ये हमने पहले देख लिया। उसके अलावा ये आपके पास जो क्लॉ हैंड शो किया हुआ है, क्लॉ हैंड आपको बता रहा है कि ये देखें इंटरफ्रेंशियल जॉइंट्स पे जो ये फ्लेक्शन हुई हुई है और एक्सटेंशन है, मेटाकार्पोफ्रेंशियल जॉइंट्स है, और ये जो है क्लमकेस पैरालिसिस की जो है वो एक टाइप है, ठीक है। उसके अलावा ये आपके पास जो है बॉर्डर्स ऑफ एक्जिला को शो किया हुआ है कि एंटीरियर बॉर्डर है, और उसके अलावा ये पोस्टीरियर बॉर्डर है नीचे, और उसके अलावा साइड पे जो मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर्स ये आपको शो किए हुए हैं। उसके अलावा ये आपके पास सबसे आसान तरीके से जो ब्रेकियल फ्लेक्सिस बन सकता है ये शो किया हुआ है। अगर आपने लेना है तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। बस यही हमारी डायग्राम थी जो मैंने आपको दिखानी थी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।